तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम लोग सन 2024 के पहला सेट सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने 10 नंबर तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग 11 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है वो देखेंगे। और हम आपको बता दें, जो प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 11 में कि 2 रहेंगे, एक अथवा करके दिया रहेगा। तो या तो आपको ये करिए या तो ये करिए, कोई एक ही आपको करना रहेगा। तो क्या करना है, आपको या तो हृदय वाला कर देना है या तो माता जनन वाला कर देना है, किसी ना किसी में से एक ही करना है। 2 दिए रहेंगे लेकिन करना आपको एक ही है। और ये क्या है, दोनों 6-6 नंबर के दोनों हैं। तो मैं चलिए क्या करता हूँ, दोनों को मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको तो एक ही करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको दोनों बताएंगे। आपको जो आसान लगेगा वही एक करके आपको आना है। तो पहले देखते हैं क्या है। तो पहला है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काटकर नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। हमको ये करना है। देखेंगे मानव हृदय की संरचना कैसी होती है, उसका वर्णन, उसके बारे में हमको कैसे लिखना है। चलिए हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो ये है मानव हृदय की संरचना। क्या है, यह है मानव हृदय की संरचना। ये मानव हृदय की संरचना दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, चलिए हम मानव हृदय की संरचना को पहले समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा है मानव हृदय, ये मान लेते हैं हृदय है। मैंने नॉर्मली आपको बना करके बता रहा हूँ। तो ये जो हृदय है, तो इसमें से अगर 2 हिस्से में बांट दिया जाए, क्या किया जाए, इसको मान लेते हैं हम 2 हिस्से में बांट दिया। क्या कर दिया, जब 2 हिस्से हमने बांट दिया तो एक हिस्सा हो गया ऊपर, एक हिस्सा हो गया नीचे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं, आलिंद। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहेंगे आलिंद कहेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं निलय। क्या कहते हैं, इसको निलय कहते हैं। यानी हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं आलिंद और निचले भाग को निलय कहते हैं। तो ये हमने देख लिया जब 2 भागों में बांटा तब। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक और आती है, ये क्या करती है, इस हृदय को फिर 2 भागों में बांट देती है। क्या कर देती है, फिर 2 भागों में बांट देती है। जब फिर 2 भागों में बांट दिया तो ये वाला होता है बायां। क्या होता है, ये होता है बायां, ये हो जाता है दायां। जो बाएं तरफ है उसको कहेंगे बायां आलिंद, जो दाएं तरफ है इसको कहेंगे दायां आलिंद। यानी ऊपर के भी आलिंद में भी 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। जो बाएं तरफ है वो बायां आलिंद कहलाया, जो दाहिनी तरफ है वो दायां आलिंद कहलाया। फिर निलय देखा गया तो निलय के भी 2 टुकड़े हो गए, निलय के भी 2 भाग हो गए। एक हो गया बाएं तरफ और एक हो गया दायां तरफ। जो बायां तरफ वाला हिस्सा था उसको कहा गया बायां निलय और जो दाहिने तरफ वाला हिस्सा था उसको कहा गया दायां निलय। तो इस प्रकार हृदय में 4 भाग हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 4। 4 बेसम हो गए, 4 चैम्बर हो गए। कौन कौन चैम्बर, एक हो गया दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यानी 4 चैम्बर हो गए। ये तो हमने देखा छोटी सी चीज़। और आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं वाल्व लगे होते हैं यहाँ पर कितने, और ऐसे यहाँ पर भी लगे होते हैं। नहीं, यहाँ पर लगे होते हैं वाल्व। और ये वाल्व में क्या होता है, यहाँ से रक्त आता है हमारा, यानी यहाँ से हमारा रक्त आया, यहाँ से आया और यहाँ से हमारा रक्त आया। जब यहाँ से रक्त आता है और यहाँ से रक्त आता है, यहाँ पर रक्त इकट्ठा होगा, यानी हृदय के इस वाले हिस्से में रक्त पहले इकट्ठा होगा। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर रक्त ज़्यादा हो जाएगा तब हृदय के इस टुकड़े से, यानी यहाँ से जो वाल लगे होते हैं इससे रक्त आ जाएगा अंदर। क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ गया, रक्त आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ से जब संकुचन होगा, क्या होगा, संकुचन। और ये रक्त कैसा होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, यानी ये अशुद्ध रक्त होता है। किस लिए यहाँ पे आता है, ये आता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो पहले कहाँ आया रक्त, पहले आया दायां आलिंद में, फिर दायां आलिंद से रक्त गया दायां निलय में। कहाँ गया, दायां निलय में। और फिर दायां निलय से यहाँ पर होती हैं धमनियाँ। ये तो हमने बताया, हमने एक और चीज़, और आपको एक चीज़ बता दें, जो रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2। यानी रक्त वाहिका 2 प्रकार की होती हैं।
कौन कौन? एक होती है शिरा और दूसरी होती है धमनी। यानी रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है, एक शिरा दूसरा धमनी। जो शिरा होता है तो शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त? शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। और जो धमनी होती है तो धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। कैसा? शुद्ध रक्त बहता है। यानी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये होगा कि शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त, और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसको कहते हैं शुद्ध रक्त। यानी जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो शुद्ध रक्त कहलाएगा और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो अशुद्ध रक्त कहलाएगा। तो ये हो गया, इतना हो गया। और हम आपके बता दें, और जब इसके पीछे लग जाएगा महाधमनी, ये मतलब सिरा है, क्या है? सिरा। जब सिरा के पहले लग गया फुसफुस, क्या लग गया? अगर लग गया सिरा के पहले फुसफुस तो इसका अर्थ उलट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार ये धमनी थी और धमनी के पहले अगर लग गया फुसफुस, क्या लग गया? फुसफुस लग गया, तो इसका भी अर्थ उल्टा हो जाएगा। सिरा में पहले कैसे रक्त बहता था? अशुद्ध रक्त बहता था, लेकिन अब जब लग गया फुसफुस तो इसका अर्थ हो जाएगा उल्टा। पहले बह रहा था अशुद्ध, अब हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। यानी फुसफुस लगने से क्या होता है? उल्टा हो जाता है। और पहले धमनी में कैसा रक्त बह रहा था? शुद्ध रक्त बह रहा था, लेकिन इसके पहले लगाया फुसफुस तो इसका हो जाएगा उल्टा। शुद्ध बह रहा था, अब हो जाएगा अशुद्ध। कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। ये तो हमने समझा छोटी मोटी चीजें। फिर आगे चलिए हम आपको बताते हैं। ये तो इसमें मान लेते हैं अशुद्ध रक्त बह रहा है, क्या रहा है? इनसे आ रहा है अशुद्ध रक्त, तो ये हो जाएंगी महाशिरा, यानी शिरा। महाशिरा कहें या शिरा कहें, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी शिरा। यानी रक्त पहले आया कौन सा था? अशुद्ध था। अशुद्ध किस नलिका से आती है, किस वाहिका से आती है? तो आया है शिराओं से। तो मान लेते हैं इस शिरा से या इस शिरा से रक्त आया कहाँ? अंदर आया। कहाँ पे? अंदर, दायां लिंद में। जब दायां लिंद में आ गया है तो यहाँ पर लगी होती हैं वाल्व। क्या होंगी? वाल्व। जो वाल्व लगी होती हैं तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये वाल्व ऐसी होती हैं कि नीचे की तरफ वाल्व खुलते हैं। कैसे? नीचे की तरफ वाल्व खुलेंगे, यानी रक्त ऊपर से नीचे आ जाएगा लेकिन नीचे से रक्त ऊपर नहीं जा पाएगा। इसमें ऐसी वाल्व होती है। तो यहाँ से रक्त आ गया, यहाँ कहाँ पे आ गया? दायां निलय में आ गया दायां निलय में। जब दायां निलय में आ गया और जब हृदय करेंगे संकुचन, संकुचन मतलब क्या? ऐसे धड़कता रहता है। तो जैसे ही सिमटेगा, क्या होगा? जैसे सिमटेगा तो रक्त इसमें से होकर के बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर। और यहाँ पे क्या होता है? और यहाँ पर होता है फुसफुस, यानी फेफड़ा। यहाँ पे होता है फेफड़ा, क्योंकि फेफड़े के पास ही ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? फेफड़े के पास में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन को लेने के लिए फेफड़े के पास जाती है। तो रक्त आया था यहाँ पर और यहाँ से जब यहाँ पर संकुचन हुआ तो रक्त चला गया ऊपर, कहाँ? फेफड़े के पास। फेफड़े के पास, और फेफड़े के पास जब रक्त चला गया और फिर क्या होता है? फेफड़े से रक्त आएंगे यहाँ पे। फेफड़े से रक्त आएगा, ऑक्सीजन ले लेगा। पहले क्या था? इसमें ऑक्सीजन नहीं था। जब फेफड़े के पास पहुँच गया रक्त तो फेफड़े के पास हो गई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेकर के रक्त आएगा किसमें? बायां अलिंद में आएगा। कहाँ? बायां अलिंद में आएगा। जब बायां अलिंद में आएगा, जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? जब ज़्यादा भार हो जाएगा तो यहाँ से वाल नीचे की तरफ खुल जाएंगे। जब नीचे की तरफ खुल जाएंगी तो सारा रक्त चलाएगा कहाँ? बायां निलय में चलाएगा। जब बायां निलय में रक्त चलाएगा तो यहाँ पर से फिर संकुचन होगा। क्या होगा? फिर संकुचन होगा तो यहाँ से फिर ऐसे नलिका होती हैं, फिर यहाँ से होकर अंगों के पास चल जाएगा। यानी जिस अंग को क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस अंग के पास ये रक्त चला जाएगा। इतना तो हमने समझ लिया। अब देखो, फेफड़ा से, यानी जो भी पाइप, जो भी नलिका फेफड़ा से जुड़ी होती है इसके पहले लग जाता है फुसफुस। क्या लगता है? इसके पहले भी फुसफुस लगेगा। और ये देखो,
ये भी पाइप जो है फेफड़ा से जुड़ी है, तो इसके पहले भी लग जाएगा फुसफुस, यानी ये भी फुसफुस है, इसके पहले भी लगेगा फुसफुस, फुसफुस लग गया। यानी फेफड़ा से जो भी नलिका जुड़ी रहेगी तो उसके पहले फुसफुस लग जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर सिराओं से रक्त आया कहाँ, दायां लिंद में, दायां लिंद से गया दायां निलय में, दायां निलय से कहाँ जा रहा है, रक्त, रक्त जा रहा है फेफड़ा में। तो ये जितना रक्त इधर आया सब कैसा था, अशुद्ध था। शुद्ध होने के लिए कहाँ जा रहा है, फेफड़े के पास जा रहा है। तो हमने देखा महाशिराओं में कैसा रक्त रहता है, महाशिराओं में यानी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अशुद्ध रक्त आ रहा था, इसलिए इसको नाम रख दिया हमने शिरा रख दिया। अब फिर हमने देखा ये रक्त कैसा है, इसमें भी आया, यहाँ भी अभी रक्त अशुद्ध है, कैसा है, अशुद्ध है। शुद्ध होने के लिए फेफड़े के पास जा रहा है, अभी रक्त अशुद्ध ही है, तो अशुद्ध है तो इसलिए क्या गया, यहाँ होकर जा रहा है। तो हमने क्या बताया, फेफड़ा से जुड़ी होती इसको लग जाता है फुसफुस लग जाता है। और हमने देखा यहाँ पर आपको बताया भी है कि अर्थ हो जाता है उल्टा, फुसफुस सिरा है तो अशुद्ध रक्त बहेगा, फुसफुस धमनी से क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त। देखो इसमें कैसा रक्त बह रहा है, इसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है, अभी कैसा रक्त जा रहा है, अशुद्ध, और इसके पहले क्या लगा है, फुसफुस, यानी फेफड़ा जुड़े से फुसफुस लग गया। तो अशुद्ध रक्त बहता है उसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। तो इसका नाम पड़ जाएगा फुसफुस धमनी। क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया फुसफुस धमनी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फेफड़ा से भी जुड़ी इसलिए इसके पहले फुसफुस लगा हुआ है, और ये फेफड़ा से आ रही है तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जो रक्त है उसको ऑक्सीजन मिल गई है, क्या है, ऑक्सीजन मिल गई, इसका मतलब ऑक्सीजन शुद्ध है। तो फुसफुस वाले में शुद्ध रक्त किसमें जाता है, फुसफुस सिरा से शुद्ध रक्त जाता है, तो इसका नाम है फुसफुस, इसमें लग जाएगा सिरा, यानी इसका नाम हो जाएगा फुसफुस धमनी, इसका नाम हो जाएगा फुसफुस सिरा। क्या हो गया, फुसफुस सिरा हो गया। फिर आया रक्त कहाँ आया, दायां बायां लिंद में, बायां लिंद से कहाँ गया, बायां निलय में, बायां निलय से रक्त गया सभी अंगों के पास। तो ये क्या है, इसमें शुद्ध रक्त है, कैसा शुद्ध रक्त, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है, इसलिए इसका नाम हो जाता है धमनियाँ। तो ऐसे इनमें होते हैं पार्ट, और ऐसे इसमें प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है, ऐसा फिगर आपको बनाना है, हमने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, रक्त पहले आ रहा है, दिखा रहा है, रक्त यहाँ पे आया है महाशिराओं से, किससे आया है, महाशिरा है, ये भी महाशिरा, महाशिराओं से रक्त आया है कहाँ, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से रक्त गया है दायां निलय में, दायां निलय से देखो यहाँ पे फुसफुस धमनियाँ, क्या हैं, फुसफुस धमनियाँ थी, फुसफुस धमनियाँ से गया है रक्त फेफड़े के पास, किसके पास गया, फेफड़े के पास। यहाँ पर भी शुद्ध रक्त अशुद्ध था, यहाँ पर भी रक्त अशुद्ध है, यहाँ से गया फेफड़े के पास, कहाँ गया, फेफड़े के पास, फेफड़े के पास गई, तो फेफड़े के पास जाने के बाद रक्त को मिल गई ऑक्सीजन, क्या मिल गई, रक्त को ऑक्सीजन मिल गई, तो ऑक्सीजन लेकर के रक्त कहाँ चलाया, फुसफुस सिराओं से, किससे, फुसफुस सिराओं से चलाया यहाँ पे, यहाँ से फिर आया यानी बायां अलिंद से चलाया बायां निलय में, बायां निलय से फिर इस पे क्या हुआ, संकुचन हुआ, तो ये महाधमनियों से या धमनी से कहाँ चला गया, सभी अंगों के पास चला गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इतना फिगर बना देना है, उसके बाद आपको बता देते हैं लिखना क्या है। इतना तो फिगर आपने बना लिया, फिर आपको लिखना क्या है, आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको लिख देना है, पहले हेडिंग डालना है कि हृदय की संरचना, आपको बता देना है कि मनुष्य का हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, जो शंक्वाकार पेशी अंग है, जो कि फेफड़ा के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, इसमें द्रव जो भरा होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। फिर देखो मनुष्य के हृदय में 4 वेशम यानी 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी वेशम को अलिंद कहते हैं, 2 अलिंद पाए जाते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये हो गया। फिर लिख देना है निचले हिस्से को निलय कहते हैं, ये 2 पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार हृदय में 4 वेशम होते हैं। इतना बता देने के बाद आपको क्या आना है, फिर नीचे आना है, फिर आपको लिख देना है, बता देना है कि प्रत्येक अलिंद अपनी ओर के निलय में एक छिद्र खुलता है, जिसे अलिंद निलय छिद्र कहते हैं, जिस पर कपाट यानी वाल्व लगे होते हैं। ये कपाट रक्त को अलिंद से निलय में तो जाने देते हैं, परंतु निलय से अलिंद में नहीं जाने देते हैं। ये हो गया। फिर देना है दाहिने अलिंद निलय छिद्र में त्रिवलित कपाट लगे होते हैं तथा बाएं अलिंद निलय में द्विवलित कपाट लगे होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो दाहिना अलिंद है,
क्या है, दाहिना लिंद है। इधर क्या होते हैं, इधर 3 वाल लगे होते हैं, इधर 2 ही वाल लगे होते हैं। ये कह रहा है कि दाहिने तरफ 2 वाल, यानी दाहिने तरफ, ये कहने का मतलब यह है कि दाहिने अलिंद की तरफ 3 वाल्व लगे होते हैं और बाएं अलिंद की तरफ 2 वाल्व लगे होते हैं। ये है। फिर आपको बताना है कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय की पेशियां लगातार जीवन भर सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। बताना है कि हर हृदय स्पंदन में हृदय पेशियां एक बार प्रकुचन तथा एक बार शिथिलन करती हैं। यानी जब हृदय सिकुड़ता है तो इसको कहते हैं प्रकुचन, जब फैलता है तो कहते हैं शिथिलन। ये हो। फिर बता देना है, सारे शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में पहुंचता है। दाहिने अलिंद के संकुचन से यह रुधिर त्रिवलयन कपाट, त्रिवलयन कपाट मतलब क्या है, 3 वाल वाले, त्रिवलयन कपाट से होकर दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं अलिंद के संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी मतलब क्या, फुसफुस महाधमनी से होता हुआ फेफड़े में पहुंचता है। वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त पल्मोनरी यानी फुसफुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। बाएं अलिंद के संकुचन पर फेफड़े से आया हुआ रक्त द्विवलयन कपाट के द्वारा बाएं नीले में आ जाता है। फिर बता देना है, बाएं नीले के संकुचन से शुद्ध रक्त सिस्टेमेटिक महाधमनी में चला जाता है, जहां से यह शरीर के विभिन्न अंगों को जाता है। ऐसे आपकी जो ये है हृदय की पूरी टॉपिक समाप्त होती है। अगर आपको ऐसे लिख देंगे और ऐसे आपको फिगर बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।